हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं लोकी सीजन 1 की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। क्योंकि सीजन 1 ने हमें काफी ज्यादा कंफ्यूज में डाल दिया है कि अब लोकी के सीजन 2 में और साथ ही साथ एमसीयू के फ्यूचर में होगा क्या। इसके अलावा मॉर्बिस के जेट्स की, हंटर B-15 का विजन, सेल्वी का डिसीजन एमसीयू के फ्यूचर पर कितना ज्यादा भारी पड़ेगा, उस पर भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और साथ ही साथ एंड में हुए उस केओस की भी, जिससे पूरे एमसीयू का फ्यूचर भी बदलने वाला है। और ही हू रिमेन्स, जिसके पीछे ही हू रिमेन्स का मकसद क्या था जो उसने इस तरीके का डिसीजन लिया। और बाकी बात रही लोकी की, तो क्या जो बात इस सीजन में लेडी सिफ ने लोकी से कही थी अकेले रहने की, क्या वो लोकी का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, उन डिटेल्स पर भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि सीजन 1 से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं, जिन पर जैसे कि मैंने कहा बात करना तो बनता ही है, लेकिन ये सारी की सारी डिटेल्स फुल ऑफ स्पॉइलर है और इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब चलिए आपके टाइम को और ज्यादा ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करते हैं लोकी के सीजन 1 की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आ जाते हैं उसी जवाब पर जो सीजन 1 हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दे देता है, यानी कि लोकी का अकेलापन जो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और सीजन 1 का एंड हमें बिल्कुल वही चीज देता है जिसमें अब लोकी पहले की तरह बिल्कुल अकेला है। यानी कि जो चीजें इसके सीजन 1 से स्टार्ट की गई थी, या फिर कह लो जब लोकी के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करवाया गया था एमसीयू के यूनिवर्स में, तभी से लोकी के कैरेक्टर को इसी राह पर लेकर आया जा रहा था कि उसे अपने लाइफ में हारना है और अकेलेपन का ही सामना करना है। और सीजन 1 भी, जैसे कि मैंने कहा, हमें वही सारी की सारे शेड्स बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है, जिससे फैंस या फिर कह लो मेरी उम्मीद भी जुड़ी हुई है कि सीजन 2 में डेफिनेटली लोकी के साथ में कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही, और उसका यह अकेलापन दूर होगा जो अब उसके लिए एक श्राप है, जिसे हमने लेडी सिफ को भी बोलते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से सुना है। बाकी क्लासिक लोकी कह लो या फिर किंग लोकी की हालत भी हमने देखी है, और हाँ, लोकी के बाकी के सभी वेरिएंट्स की भी, जिनमें से 4 ही को पछतावा था इसी बात को लेकर कि अकेलापन उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर उस लिस्ट की बात करें तो उस लिस्ट में मेन टाइमलाइन का लोकी, उसके बाद किड, क्लासिक और एलिगेटर लोकी तक आता है। लेकिन बाकी के सभी लोकी के वेरिएंट्स अभी भी सत्ता के ही भूखे हैं, जैसा कैंग द कॉन्करर उसे चाहता है। लेकिन मेन टाइमलाइन के लोकी ने बहुत झेला है, और यहाँ तक कि सेल्वी ने भी। इसलिए सेल्वी लोकी के बाकी दूसरे वेरिएंट से बहुत ज्यादा अलग है, और यही चीज लोकी का सीजन 1 भी हमें समझाता है, काफी सिंपल सी बात बताकर कि लेडी लोकी खुद को लोकी नहीं बल्कि सेल्वी बुलाती है, जो किसी पर भी भरोसा नहीं करती और लोकी होने की सजा कई 100 सालों से वो भुगत रही है। यानी कि एक ऐसा बदला जिसने उसके कैरेक्टर को ऐसा बना दिया। और एंड में जिस तरीके का डिसीजन उसने ही हू रिमेन्स को मार कर लिया है, कैंग द कॉन्करर को नहीं, वो मुझे लगता है इस कैरेक्टर के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई भी करता है। यानी कि सेल्वी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, भले से ही फैंस उसे कहीं पर भी रखकर जज करे, क्योंकि सेल्वी ने अपना डिसीजन ही हू रिमेन्स को मारने का यही सोच कर लिया है कि बाद में यही तकलीफ बाकी और किसी को झेलनी ना पड़े, और ये भी कि हो जाए जो होता है टाइमलाइन के साथ ही हू रिमेन्स के मरने के बाद, क्योंकि मरने का हक तो वो रखता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं उस एपिसोड के एंड में हम सेल्वी को भी टेंशन में आता हुआ देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ही हू रिमेन्स के मरने से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ऑफ एमसीयू के यूनिवर्स में पूरी तरीके से या फिर कह लो ऑफिशियली इंक्लूड हो गया है। यानी कि आने वाली मुसीबत जो ही हू रिमेन्स सेल्वी को हिंट देकर भी जाता है, वो बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है। लेकिन उसका पता तो अब हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फिल्म में ही चलेगा, क्योंकि उसी फिल्म में हम जोनाथन मेजर्स के कैरेक्टर को ऑफिशियली कैंग द कॉन्करर के रोल में देखने वाले हैं। यानी कि अब जो 2 फिल्म मल्टीवर्स पर बेस है, स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, उन पर पूरा का पूरा फोकस मल्टीवर्स के आउट ऑफ कंट्रोल पर ही रहेगा, ना कि कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर पर, जिसकी सबसे पहले हिंट हमें वांडा विजन के एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिया गया था, जहां पर वांडा डार्क मैजिक को लर्न करने के साथ साथ अपने बच्चों की भी आवाज सुन सकती है, जो शायद लोकी का यही मोमेंट होगा जिस मोमेंट में सेल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा होगा, और उससे मल्टीवर्स की अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट हो गई, यानी कि टाइम का केओस। और शायद यहीं से वांडा को अपने बच्चों की भी आवाज आई होगी, जो एक बार फिर मेफिस्टो की रूमर को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंकता है। और हो सकता है कि अब स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में भी डॉक्टर स्ट्रेंज को इसका एहसास हो कि इन सब के पीछे लोकी नहीं बल्कि सेल्वी नहीं बल्कि वांडा ही हो, और वो इसका जवाब ढूंढने अपनी अगली फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स में नजर आए। लेकिन अब मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर डॉक्टर स्ट्रेंज की पकड़ कितनी ज्यादा होगी, उसका पता तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म देखकर ही चलेगा, जो क्रिएटर टीम्स की तरफ से कंफर्मेशन यही देती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म एमसीयू के यूनिवर्स की सबसे ज्यादा स्कैरियस्ट फिल्म होगी, बट उतनी नहीं जितने इस फिल्म के ऑफिशियल पहले डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका क्रिएटिव मैच स्टूडियो से
बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ, इसलिए उनकी जगह सैम राइमी को दे दी गई, जो नो डाउट काफी अच्छे डायरेक्टर है, लेकिन वो ये फिल्म यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म को उतना ही स्कैरियस बना सकते हैं जितनी उन्हें स्टूडियो की तरफ से परमिशन दी जाए। लेकिन मैं अब भी स्पाइडरमैन 2 फिल्म के उस डॉक्टर ऑक्टोपस के ऑपरेशन सीन को नहीं भूला हूँ, जो किसी हॉरर से कम नहीं था। इसलिए उम्मीद तो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और कहीं न कहीं इस बात की भी कि हो सकता है कि हमें झलक या फिर कह लो कैमियो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में कैंग द कॉन्करर का दिखा दिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे ही एमसीयू के फेज 4 के आने वाले विलन को एमसीयू में एस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि आगे चलकर उसका पे ऑफ फैंस के लिए बहुत ही तगड़ा निकल कर आए, जैसा हमने एमसीयू के यूनिवर्स में थैनोस का देखा है। इसलिए आप ये तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि लोकी की सीरीज में जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इतने केओस तरीके से दिखाया गया है उसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने मिल जाएगा। उसके लिए हमें काफी ज्यादा पेशेंस ही रखना होगा, जिसका रिजल्ट तो आने वाले सालों में ही पता चलेगा एमसीयू की फिल्में और सीरीज को देखकर कि कौन सी फिल्म किस टाइमलाइन में सेट की जाती है। और अब आ जाए रवोना रेंसलेयर पर, तो वो मॉर्बियस के साथ यहाँ पर बात रिवील की करती है, जिसमें मॉर्बियस, लोकी और उन सभी को यही लगता है कि ही हू रिमेन्स को मारकर वो लोग अपनी राह खुद चुन सकते हैं। लेकिन रवोना वैसा बिल्कुल भी नहीं मानती। ऊपर से उसके पास ही हू रिमेन्स के भेजे गए मिस मिनट की तरफ से डॉक्यूमेंट भी है, जिसमें बेसिकली उसे उसका मिशन दिया गया है या फिर वो राह जिसे पकड़कर वो फ्री विल तक पहुंच सकती है, जो क्लियरली कैंग द कॉन्करर ही रहेगा, क्योंकि वही एक है जिसे अभी के लिए तो इस टाइमलाइन के केओस को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करना आता है, और वो चाहेगा तो ही रवोना को वो फ्री विल मिलेगा जिसका वेट वो शायद कई 100 सालों से कर रही है। भले से ही उसकी टाइमलाइन 2018 की क्यों ना हो, लेकिन टीवीए में टाइम बहुत ही अलग तरीके से चलता है, जिसमें टाइम और ईयर का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। और अगर आपको नहीं लगता है तो सेल्वी को ही ले लो, जो कई 100 सालों से ये जंग लड़ रही है, और जब उसे छोटेपन में पकड़ कर लाया था रवोना ने, तब भी रवोना वैसी ही दिखती थी जैसा हम उसे प्रेजेंट की टाइमलाइन में देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मिस्ट्री हंटर B-15 को भी लेकर है, क्योंकि उसके विजन को ये हमें दिखाया नहीं गया कि असल में उसका पास था क्या। इसके अलावा मार्वल वालों की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर लोकी के वेरिएंट्स के फोटो को रिलीज किया गया था, और उन लिस्ट में हंटर B-15 भी शामिल थी, जो शायद एक एक्सीडेंटल पोस्ट हो सकता है या फिर नहीं भी। और मॉर्बिस की बात करें तो मॉर्बिस के जेटस्की का सपना अब भी सपना ही है। ऊपर से उसकी दोस्ती अब लोकी से पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही, और लोकी भी उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में है कि उसका दोस्त मॉर्बिस उसे नहीं पहचान रहा। ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड जो अभी बनी थी उसने भी उसे धोखा दे दिया, और अब टीवीए में कोई टाइम कीपर्स नहीं बल्कि खुलकर कैंग द कॉन्करर हमारे सामने एज एन स्टैच्यू दिखाया जाता है, जिसकी कंफर्मेशन हमें उसके कपड़ों से ही मिल जाती है। यानी हो सकता है कि ये कोई दूसरी टाइमलाइन हो जहाँ पर गलती से लोकी आ गया होगा, या फिर ये वही बिल्कुल परफेक्ट टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में पहले लोकी टीवीए में काफी बड़े टाइम कीपर्स के स्टैच्यू को देख रहा था। और अगर ऐसा होता है तो एमसीयू की वो थियरी भी गलत हो जाती है जिसे एवेंजर्स एंड गेम में ब्रूस बैनर ने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी शख्स पास में जाकर अपने प्रेजेंट को चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो पास्ट उसका फ्यूचर बन जाएगा और फ्यूचर पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ले देकर समझाया यही गया है कि फ्यूचर बदला नहीं जा सकता, जिसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमने एवेंजर्स एंड गेम फिल्म में देखा है कि अब एमसीयू का फ्यूचर फिंगर के ब्लिप के बाद भी उसी राह पर चल रहा है जिस राह में सभी लोगों ने फिंगर स्नैप का भी सामना किया था, और उसके बाद फिंगर ब्लिप का भी। लेकिन टीवी में जब लोकी कैंग द कॉन्करर के स्टैच्यू को देखता है तो वो चीज यही इंडिकेट देती है कि यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो पास में हमें एमसीयू की तरफ से समझाई गई थी उस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती, बल्कि एमसीयू ने खुद ही के रूल्स को पूरी तरीके से तोड़ दिया है और अपनी ही एक अलग स्टोरी बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एमसीयू की तरफ से इतनी बड़ी गलती की जाएगी, जिसका एक रीजन तो मैंने आपको दे ही दिया है कि सेल्वी ने शायद लोकी को किसी अलग ही टाइमलाइन में भेज दिया है टीवीए के। लेकिन वो चीज मुझे पर्सनली बिल्कुल ठीक नहीं लगती, और मुझे ऐसा ही लगता है कि रवोना जिस फ्री विल को ढूंढने गई थी वो उसने ढूंढ लिया है, यानी कि कैंग द कॉन्करर को, क्योंकि ही रिमेन्स को पता था कि सेल्वी और लोकी वहाँ पर आकर उसके पास डांस तो नहीं करेंगे बल्कि उसे मार ही देंगे, और उसके मरने के बाद टाइम का जो केओस होगा उस टाइम में उसे रवोना को कहाँ भेजना है जो कॉमिक बुक में उसकी गर्लफ्रेंड थी, और यहाँ पर काफी ईमानदार मिलने से पहले ही तो उसी ने उस प्लान को अंजाम दिया होगा जिसके चलते ही हू रिमेन्स यानी कि कैंग द कॉन्करर को ये पता है कि उसे एक्चुअल में करना क्या है, इसलिए उसने अपने पास्ट को ही अपना फ्यूचर बना लिया, जिसका रिजल्ट हम लोकी के 6th एपिसोड में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जिस टाइमलाइन में अब कैंग द कॉन्करर लोकी के किसी भी वेरिएंट्स के पीछे ही नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पर उसे मॉर्बियस और हंटर B-15 देखकर नहीं पहचानते, यानी कि अब उनका एक अलग ही मकसद है जिसका पता तो अगेन हमें एमसीयू के फ्यूचर में ही चलेगा, क्योंकि टाइम की थियरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और एमसीयू में उसे समझाना भी, जिसमें मेरी कोशिश तो यही है कि मैं वो चीज आपको बहुत ही आसानी से समझा सकूं। तो आई होप इस पोर्शन को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि इस रियलिटी के बदलने की वजह से लोकी के सारे वेरिएंट्स भी फ्री हो जाएंगे, और हाँ शायद एलॉयड भी, जिसमें अब ये मल्टीवर्स के केओस से क्या होगा उसका अगर आपको अंदाजा नहीं है, जो कि आपको रहेगा ही, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम की रूमर्स और कुछ कंफर्मेशन किसी से भी छुपी नहीं है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी फॉक्स के यूनिवर्स की भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है कि उसी यूनिवर्स को यहाँ पर काफी आसानी से कंटिन्यू किया जा सकता
है, यानी कि उसी टाइमलाइन के कैरेक्टर्स एमसीयू की इस टाइमलाइन में काफी आसानी से एंटर कर सकते हैं। लेकिन अब ये डिपेंड एमसीयू पर ही करता है कि वो इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को यानी कि नेक्सस को या फिर केओस को किस लेवल पर ले जाना चाहता है। लेकिन आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो अब भी बना ही रहेगा कि तो फिर लोकी के सीजन 2 में हमें अलग क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोकी ये बात बिल्कुल साफ साफ क्लियर भी कर देता है कि अब टाइम के जो काफी बड़े केओस हुए हैं वो उनके हाथ से निकल चुके हैं, जिसे रोका तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। वेल तो ये सच भी है, और अब मुझे लगता है कि लोकी के सीजन 2 में उन सारी की सारी चीजों को ठीक किया जाएगा जिन्हें लोकी के सीजन 1 में बिगाड़ा गया है, खास करके लोकी के कैरेक्टर का अकेलापन, मॉर्बिस की जेट्स की, हंटर B-15 का विजन और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्वी का ट्रस्ट, जिनके जवाब हमें लोकी के सीजन 2 में मिलेंगे। और अब बात करें ही हू रिमेन्स के मकसद की, तो उसका मकसद भी बहुत सिंपल है कि वो ये काम कर 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 कई 100 सालों से अब बोर हो चुका है, यानी कि उसे अपनी जिंदगी में एडवेंचर चाहिए, जो एडवेंचर उसे मरने के बाद ही मिलेगा। या फिर देखा जाए तो एक तरीके से ही हू रिमेन्स जो खुद ही से डरता है, उसे ये भी डर लगा हुआ है कि कभी न कभी ये टाइमलाइन तो ब्रेक होगी ही, जिससे केओस मचेगा और तब वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए शायद उसने लोकी को ही चुना, जो उसे उसकी कैद से मुक्ति दिला सकता है या फिर दिला सकती है। जो थ्योरी तो मुझे इतनी ज्यादा दमदार नहीं लग रही, लेकिन अब थ्योरी निकल कर आई है तो आपके साथ में शेयर करना भी बनता ही था। लेकिन जो पहले वाली बात है ही हू रिमेन्स के बोर होने की, वो ज्यादा सूट होती है, क्योंकि वो कैरेक्टर ही हमें लोकी के 6th एपिसोड में कुछ इस तरीके का दिखाया गया है। इसलिए वो मरने से पहले सेल्वी को फिर मिलेगे वाला डायलॉग बोलकर मर जाता है, यानी कि अब एक ऐसे एडवेंचर की शुरुआत हुई है जिसका पता खुद ही हू रिमेन्स को भी नहीं है। और शायद वो यही करना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक टाइमलाइन बनाकर सभी की राह को अपने कंट्रोल में ले लिया था कि पैदा होने से लेकर मरने तक वो शख्स एक ही टाइमलाइन में चलेगा और उसका आगे अंत क्या होगा। ये सभी बातें ही हू रिमेन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी। और अब जो उसके मरने के बाद केओस क्रिएट हुआ है वो डेफिनेटली उसके लिए एक एडवेंचर ही है, जिसे अब आगे ही हू रिमेन्स कंटिन्यू नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर करेगा, जिसके वर्जन को हम एंटमैन इन द वास्ट क्वांटममेनिया फिल्म में देखने वाले हैं। और हो सकता है कि लोकी की सीरीज में हमें उसका दूसरा ही वर्जन नजर आए, क्योंकि लोकी के सीजन 2 की भी कहानी को मल्टीवर्स के केओस से ही शुरू किया जाएगा, जिसमें अब लोकी और उसके जो दोस्त बने हुए हैं उनका मकसद है सारी की सारी टाइमलाइन को ठीक करना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो काम एमसीयू के यूनिवर्स के बाकी एवेंजर्स ही करेंगे, जो कि ऑब्वियसली है ही, और टीवीए वहाँ पर आकर बाद में उन सभी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, अगर टीवीए को एमसीयू अपने यूनिवर्स में रखना चाहता है तो ही। वरना केओस की टाइमलाइन ही बिल्कुल ठीक है, जिसकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि इस केओस से अब एमसीयू का यूनिवर्स का फ्यूचर क्या रहेगा, जो कि सच में अब सोच से भी परे है। और ऐसी सोच मैं क्या एमसीयू का हर एक फैन सोचता है, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, लोकी के सीजन 1 की एंडिंग एक्सप्लेन को भी लेकर, जिससे अब आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए भी है या नहीं, उस पर कमेंट तो बनता ही है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक भी, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तक लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।